नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। 50 लाख की जो लिमिट है टीडीएस से रिलेटेड वो हमेशा के लिए अब खत्म कर दी गई है। बजट 2024 के अंदर एक अपडेट किया गया है जिससे 1 अक्टूबर 2024 से यह नया नियम लागू किया जाएगा। अगर आप एक बायर हैं और माल किसी से खरीद रहे हैं या फिर अगर आप एक सेलर है किसी को माल आप बेच रहे हैं तो बायर और सेलर पर टीडीएस और टीसीएस लागू होता है। सरकार एक टीडीएस सेक्शन लेके आई थी, सेक्शन 194Q, उन बायर्स के लिए जिनके पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और इस साल अगर वो 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में अगर वो पेमेंट करते हैं उस माल की, उस गुड्स की, तो 0.1% उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। यहां पर अगर जो सेलर है वो माल बेच रहा है और पैसा उसके सामने अगर ले रहा है, कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है और सेलर का पिछले साल अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, इस साल में पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन है वो 50 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गए तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है 0.1% की रेट पर। अगर दोनों ही बायर और सेलर का पिछले साल जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में अगर 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन क्रॉस हो चुका है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो यहां पर सरकार ने यह भी क्लैरिफाई कर दिया है कि दोनों को यहां पर टीडीएस या टीसीएस नहीं डिडक्ट करना। यहां पर बायर पर लायबिलिटी आ जाएगी, सेलर पर लायबिलिटी नहीं आएगी। तो बायर जो है 194Q के तहत टीडीएस डिडक्ट करेगा। सेलर को सिर्फ यहां पर कंफर्मेशन ले लेना है बायर से, क्या आप लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अगर सेलर ये पता कर देता है तो उस केस में टीसीएस सेलर को डिडक्ट नहीं करना, यानी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। अब ये तो नियम ऑलरेडी टीडीएस और टीसीएस सेक्शन 194Q सेक्शन 206C1H के लिए रखी गई थी, जहां पर 50 लाख से ज्यादा अगर क्रॉस होता है, 50 लाख से ज्यादा का माल अगर खरीदा है या बेचा है तो उस केस में आपको टीडीएस या टीसीएस की लायबिलिटी आ जाती है। लेकिन बजट 2024 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया है। एक नया अमेंडमेंट किया गया है 1 अक्टूबर 2024 से, जिसके तहत ना अब बायर को और ना ही अब सेलर को कोई टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करना या डिडक्ट करना है। आइए जानते क्या है नया नियम, इसके क्या रूल है, इसमें क्या बदलाव किया गया है जिसके तहत यह फायदा अब बहुत ज्यादा यहां पर जो सेलर और बायर को मिलने वाला है, यानी जो डिडक्टर है या जो डिडक्टी है उन्हें यह फायदा दिया जाएगा। एक कंप्लायंस बर्डन, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पर सरकार देख रही है, जिसके तहत यह फैसला लिया गया है। जो बर्डन है लोगों का वो कम करने के लिए यहां पर यह नया नियम लागू किया गया है। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में। बात करते हैं अमेंडमेंट के बारे में जो बजट 2024 के अंदर किया गया है। बायर रिलेटेड भी अमेंडमेंट किया गया है। जो सेक्शन 194Q लागू होता है, 0.1% यहां पर उन्हें डिडक्ट करना होता है अगर आपने माल का पेमेंट किया 50 लाख रुपए से ज्यादा का। और सेलर जिन्हें 206C1H के तहत 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना होता है अगर पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा का माल अगर उन्होंने बेचा है जिसका पैसा उन्होंने रिसीव किया है। अब सरकार ने कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए या ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया है दोनों ही सेक्शन के अंदर। 194Q की बात करें जो बायर पर लागू होता है, जिसका स्कोप जो है वो अब 197 के अंदर लाया गया है और जो 206C1H है उसका स्कोप जो है वो यहां पर 206C19 के अंदर लाया गया है। अब ये क्या है 197 और 206C9, ये दोनों ही सेक्शन बात करते हैं लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के बारे में। क्या है लोअर सर्टिफिकेट कि यहां पर आपका जो टीडीएस या टीसीएस है इन सेक्शन के थ्रू, यानी 197 के थ्रू बात करें तो अगर आप 197 के थ्रू एप्लीकेशन करते हैं, जो भी आप जिसका टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, वो डिडक्टी अगर असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन करता है कि उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो है वो टीडीएस या टीसीएस से बहुत कम है, जिसके लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कंप्यूटेशन पिछले 3 सालों का और करंट ईयर का प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट उसे देनी होगी।
असेसिंग ऑफिसर एनालिसिस करेगा। अगर ये जस्टिफाई हुआ कि वाकई में ही आपका टीडीएस या टीसीएस कम डिडक्ट होना चाहिए, या तो नील रेट होगी, जीरो रेट होगी, या फिर लोअर रेट पर डिडक्ट करना चाहिए। समझ लीजिए 10% अगर टीडीएस लग रहा है तो उस केस में 1% ही आपका लगाएगा। जो भी टीसीएस या टीडीएस है उस सर्टिफिकेट में, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट में जारी किया जाएगा, उसके तहत ही जो डिडक्टर आपका होगा वो टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करेगा। असेसिंग ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट देगा, लोअर रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट, जिसके तहत वो आपको देने के बाद आपको इसको प्रोड्यूस करना अपने डिडक्टर को, जो भी आपका डिडक्टर है या कलेक्टर है जो आपका टीडीएस या टीसीएस से डिडक्ट या कलेक्ट कर रहा है, ताकि आपका टीडीएस या टीसीएस से डिडक्ट ना हो। या तो उस सर्टिफिकेट में लोअर रेट दी होगी या फिर जीरो रेट, एज पर जो भी असेसिंग ऑफिसर डिस्क्राइब करता है, जिसके तहत यहां पर 194Q और सेक्शन 206C1H बायर और सेलर पर जो सेक्शन लागू होते हैं, ये दोनों ही सेक्शन को अब स्कोप में डाल दिया गया है 197 206C9 के अंदर, जिसके तहत अब आप लोअर टैक्स डिडक्शन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके डिडक्टी जो है, अगर जो डिडक्टर है, अगर आपकी डिडक्टी जो है इसके लिए अप्लाई करता है, तो डिडक्टर यानी आपको टीडीएस और टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, यानी 194Q के अंदर जो 50 लाख की लिमिट है वो आपको नहीं देखनी, और टीसीएस में यानी सेलर को 50 लाख की लिमिट नहीं देखनी। तो यहां पर सरकार ने इन केसेस के अंदर जिनकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से कम है या टीसीएस से कम है, उन्हें यह बेनिफिट दिया है। अब कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी लायबिलिटी कम आ रही है। एक तो उन्हें करंट ईयर में बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं, या पिछले सालों के कुछ लॉस थे जो इस साल उन्होंने एडजस्ट किए हैं, या उन्होंने कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन जैसे हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, जिसकी वजह से उनका लॉस निकल के आ रहा है और उनकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है, यानी टीडीएस से भी कम बन रही है, जिसकी वजह से तो ये सरकार ने बेनिफिट दिया है। क्योंकि सरकार यहां पर लोअर डिडक्शन इसलिए भी देती है ताकि अगर आपका जो डिडक्टी है, अगर उसकी कोई इनकम ही नहीं हो रही है जिसके सामने वो टीडीएस एडजस्ट हो, जिसकी वजह से अगर वो लॉसेस में है तो उसे फायदा नहीं मिलने वाला। जो भी टीडीएस और टीसीएस आप काट रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, उन्हें वो टीडीएस टीसीएस अगर आप डिडक्ट करते हैं तो उसको लेने के लिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न में उन्हें क्लेम करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स रिटर्न का जो रिफंड है उसे आने में कई बार 2 से 3 महीने लग जाते हैं, यानी यहां पर 1 से 1.5 साल लग जाता है जो रिफंड आने में। तो यहां पर ईज ऑफ बिजनेस को देखते हुए, कंप्लायंस बर्डन को कम करते हुए सरकार ने यह नया नियम जारी किया गया है। अब आपका टीडीएस और टीसीएस है कम रेट पर डिडक्ट होगा या फिर जीरो रेट पर आपको डिडक्ट करना है, यानी एक फायदा यहां पर दिया गया है सभी डिडक्टर को, डिडक्टी को। उनके लिए जो लिमिट है 194Q वो हटा दी गई है, और 206 सेलर के लिए भी हटा दी गई है, अगर उनके जो डिडक्टी है वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट उन्हें प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ध्यान रखना आपको लिस्ट बना लेनी है, जो भी आपकी डिडक्टी है उन सभी से आपको पूछना है, कहीं आपकी इनकम अगर कम है तो उस केस में वो एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन करने के बाद आप उनका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं रहेंगे।